A.R. गोविंद स्वामी सर, जो कि कवि, उद्घोषक, निर्देशक, संपादक हैं। आपकी 13 पुस्तकें प्रकाशित हैं, जिनमें नाटक, आलोचना, उपन्यास शामिल हैं। आपने 250 से भी ज्यादा नाटकों, 125 कन्नड़ धारावाहिकों, 50 फिल्मों में अभिनय किया है और 1000 से ज्यादा शोध लिखे हैं, जो विभिन्न समाचार पत्रों और पत्रिकाओं में लेख प्रकाशित हो चुके हैं। आप अभिनय के क्षेत्र में राष्ट्रीय और राज्य पुरस्कार प्राप्त हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर। अगला नाम पार्वती जी का। पार्वती तिर्की स्कूल में प्रधान अध्यापक के पद पर कार्यरत हैं। आपने मोघ में 50 कविताओं की रचना की है। मोघ अनुष्ठानों और परंपराओं पर आपकी पुस्तक साहित्य अकादमी से प्रकाशनाधीन है। आपने मोघ में रविन्द्रनाथ टैगोर की कविताओं का अनुवाद भी किया है। आप त्रिपुरा सरकार द्वारा प्रकाशित सनग्रेन पत्रिका के संपादक हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। माही मैम से अनुरोध कि मैं HS स्कूल त्रिपुरा में स्नातकोत्तर शिक्षक हैं। आप मरसोम युवक मुझे बहुत खुशी हो रही है कि इतने सारे विद्वानों के साथ आज बैठने का मुझे अवसर मिला, खुशियों के साथ। और इतने बड़े बड़े लेखक, पत्रकार हमारे बीच, बुद्ध जी भी हमारे बीच उपस्थित हैं। आज मुझे याद आ रहा है 2005 में एक बार साहित्य अकादमी ने रमिका गुप्ता फाउंडेशन के साथ मिलकर एक आदिवासी साहित्य सम्मेलन, पहली बार जो भारत के इतिहास में वो हुआ था, रांची में 3 दिवसीय वो सम्मेलन था साहित्य अकादमी का। और उसमें पूरे देश के जितने भी आदिवासी साहित्यकार हैं, इंडिया के साहित्यकार हैं, उनको ढूंढ कर लाया गया था। चाहे वो गारो खासी हो, चाहे झारखंड के 32 जनजाति के लोग, फिर मध्य प्रदेश, पूरे भारत से, केरल से, हर जगह से। वो एक अभूतपूर्व सम्मेलन था 3 दिवसीय। और 2005 में मुझे याद है, मैं 3 दिन तक लगातार बैठकर उसे लिखी थी कि क्या क्या घटनाएं हो रही है, कैसे कैसे कौन क्या बोल रहे हैं उसको भी। और वो हंस पे छपा था उस समय। और बाद में रमिका गुप्ता जी ने, चूंकि वो युद्धरत आम आदमी के माध्यम से, इस पत्रिका के माध्यम से उन्होंने पूरे देश के आदिवासी साहित्य को का अनुवाद किया हिंदी में। और लगातार उन्होंने बहुत मेहनत करके एक आज जो एक ऐसा माहौल दिख रहा है कि सभी भाषा के, सभी जनजातीय भाषा के साहित्यकार एक मंच पर आ पा रहे हैं, हिंदी के माध्यम से लोगों तक पहुंच रहे हैं। कहीं ना कहीं उस कार्यक्रम की भी देन है, उसमें रमिका गुप्ता जी का भी बहुत बड़ा देन है और साहित्य अकादमी का तो है ही। तो उस दिन को मैं याद कर रही हूँ। बाद में रमिका जी ने उसी लेख को जो हंस पे छपा था, उसको देश के बहुत सारे इलाकों में इंग्लिश मैगजीन्स के माध्यम से उनको भी अलग अलग प्रकाशित किया था उस लेख को। तो आज के दिन मुझे लग रहा है कि आप सभी इस मंच पे आए हैं। और आज हमें बहुत खुशी होती है जब देखती हूँ कि विश्व साहित्य में भारतीय आदिवासी साहित्य ने अपनी अलग पहचान बना ली है। और आने वाले दिनों में और ज़्यादा मान्यता मिलेगी ऐसी उम्मीद है। जसिंता जैसे बहुत सारे लेखक हैं, लेखिकाएं हैं, जो हमेशा सालों भर वो विभिन्न इलाकों में जाकर वो अपना कविता दे रही हैं, वहाँ पर सुना रही हैं, उनसे बहुत कुछ ले रही हैं, तुलनात्मक अध्ययन कर रही हैं, जिससे हमें पता चलता है कि कैसे काम किया जाए। तो मुझे लगता है कि ये जो जल, जंगल, जमीन के मुद्दों को लेकर जो बिल्कुल अपने अनुभवों से जो कुछ आप देख रहे हैं, उसको आप उठा के लाते हैं। ये जो मौलिक चीज़ें हैं वो आपके पास ही है। और विकास का जो पूंजीवादी मॉडल है, मुझे लगता है आप वो निरंतर हम देख रहे हैं कि वो इस दुनिया का नाश ही कर रहा है। विकास का जो आदिवासी मॉडल है, यही इस दुनिया को बचा सकता है। और वो सब आपकी कविताओं में है, क्योंकि मौखिक परंपरा रही है आदिवासी साहित्य की। हम कहते हैं कि आदिवासी साहित्य नहीं है, एक्चुअली वो है, लेकिन वो मौखिक परंपरा में रही है। लोकगीतों के माध्यम से, लोक साहित्य के माध्यम से, लोक कलाओं के माध्यम से आज भी जीवित है। तो मैं उस दिन गई थी बैठ का, तो वहाँ पर मैंने देखा दीवारों में जो शायर चित्र हैं, वो भी तो साहित्य ही है, उस समय का बयान कर रहे हैं वो। तो ये सारी चीज़ें झारखंड में भी है, मध्य प्रदेश में भी है, हर जगह है। और आप सभी वहाँ का प्रतिनिधित्व करते हैं, आप यहाँ आए हैं, ये हमारा सौभाग्य है। तो मैं आप लोग का ज़्यादा समय ना लेते हुए बस आप लोगों से अनुरोध करूँगी कि आप उनका नाम पुकारें और समय जो आप देना चाहते हैं, एक बार फिर से आप समय बता दें, जैसे इतना समय है, और आप ही उनको बताएं कि उनका समय हो गया है। जी बिल्कुल, थैंक यू मैम। और मैं पहला नाम पुकारूं उससे पहले मैं जोरदार तालियों के साथ हमारे सभी श्रोता और पहला अनुरोध मैं करती हूँ, शीतल मैम हमारे साथ है, शीतल राजेश जांगे जी, जो कि मराठी कवि और लेखिका।
आदरणीय अध्यक्ष मैडम और यहाँ उपस्थित सभी कवि और मान्यवर गण, सभी को जय जोहार, जय आदिवासी, जय बिरसा। मैं आंध जमात से आती हूँ और ये आंध जमात यवतमाल जिला मराठवाड़ा विदर्भ में है और वहाँ की भाषा, जो भाषा के बारे में बोला जाता है तो आंधी बोली करके है, मगर ये पूरी तरह से लुप्त हो चुकी भाषा है। तो ये भाषा को जीवित रखने का मैं अपनी कविता के माध्यम से प्रयास कर रही हूँ, क्योंकि वो भाषा जो है उसमें कहीं कहीं शब्द ही बाकी रह गए हैं। वो बोलने वाले पूरे ही यानी वो बोली मराठी में ही बोली जा रही है, यानी उनके शब्द जो है वो नष्ट हो चुके हैं। तो कहीं कहीं मेरे दादा दादी नाना नानी से मैंने सुने हैं जो शब्द और उसका अर्थ मराठी में नहीं आता, मगर वो मैं अपने कविता के माध्यम से उसे जीवित रखना चाहती हूँ। और ये भाषा फिर से उसका संशोधन होना चाहिए, अभ्यास होना चाहिए, इसलिए मैं वह लिखने का प्रयास करती हूँ। तो वो मराठी से मिलते जुलते होने के कारण और शहरी भाग से जुड़ने के कारण पढ़ाई के माध्यम से तो वो नष्ट हो चुकी है, लुप्त हो चुकी है, मगर हम प्रयास अभी भी हम जारी रख रहे हैं साहित्यिक कुछ। तो मैं इतना बताते हुए मैं अपनी कविता आपके सामने प्रस्तुत करती हूँ। सोसाबकी, ये जो मेरी आंधी बोली से आते हैं। काळ्या मातीची आम्ही लेकर, काळ्या मातीची आम्ही लेकर, राना वनाची आम्ही पाखर, रायतो वाड्या खेड्यात, रायतो वाड्या खेड्यात, घाम गाळतो शेतात, पांढरं सोनं पिकते। पांढरं सोने यानी कपास होता है, हमारे यहाँ ज्यादा यवतमाळ जिले में कपास की खेती होती है। पांढरं सोनं पिकते, कवडी मूल इकते, नाही पिकाले दाम, नाही पिकाले दाम, ढोरावानी है काम, नाही पिकाले दाम, ढोरावानी है काम, माय मई सांजला, माय मई सांजला कोड्यास भाकर रांधते, माय मई सांजला कोड्यास भाकर रांधते, भाऊ रडे भाकरीला मग काळीचं फाटते, भाऊ रडे भाकरीला मग काळीचं फाटते, मायची वती शिकवण, मायची वती शिकवण, सारं जगण्याचं तत्वज्ञान, तुपलं मपल करून, तुपलं मपल करून जाईल आयुष्य सरून, अथारी परंपरेला जाणं, अथारी परंपरेला जाणं, राय साऱ्याला धरून, अथारी परंपरेला जाणं, राय साऱ्याला धरून, कामाचं डोंगर जाईल सरून, एकमेकाले आधार देऊन, मातीत जन्मलो आदिवासी, मातीत जन्मलो आदिवासी, किती भणार आहे माती, किती भणार आहे माती, आदिवासी माणसांना आता सोसावं किती, आदिवासी माणसांना आता सोसावं किती। तो ये जो मेरी कविता का भाव है कि खेतों में जो हम काम करते हैं, जैसे बैल वगैरह करते हैं वैसे हमें काम है, मगर उसका दाम नहीं मिलता है, और हमें जो भाकर है, ज्वारी की रोटी है, वो तब नसीब में नहीं होती। तो ऐसे हालात में हम कैसे जिए, मिट्टी में जन्मे हुए हैं मगर हमारे जीवन की मिट्टी हो रही है। तो इसका मैं हिंदी में अनुवाद आपके सामने रखूंगी। धरनी माता के हम बेटे, जंगल के हम पंछी, रहते हैं हम जंगल गांव में, पसीना बहाते हैं खेतों में, सफेद सोना देने वाली जमीन, कपास को नहीं दाम, जानवरों जैसा करना पड़ता है काम। माँ मेरी शाम को सब्जी और ज्वार की रोटी बनाती है, भैया मेरा रोटी के लिए रोता है और मेरा कलेजा फटे जाता है। माँ हमें नसीहत देती है, मेरा तुम्हारा मत करो, और जीवन ऐसे मेरा तुम्हारा करके खत्म हो जाएगा। अथारी परंपरा को जानो, अथारी परंपरा को तुम जानो, सबसे मिलकर रहो, काम सहजता से पूरा हो जाएगा, काम सहजता से पूरा हो जाएगा, एक दूसरे की सहायता करो। ये शिक्षा हमें हमारी माँ देती है। मिट्टी में जन्मने वाले आदिवासी, मिट्टी में जन्मने वाले आदिवासी कब तक जाएंगे मिट्टी में, आदिवासी इंसान को कब तक पड़ेगा यह सहना, कब तक पड़ेगा यह सहना। जो अथारी परंपरा है हमारे आदिवासी में, अथारी परंपरा है जो सारे खेतों का काम हम मिलजुल कर एक साथ करते हैं और दूसरों को भी सहायता करते हैं, इसे अथारी परंपरा कहते हैं। तो ऐसे मैं आपकी अनुमति से दूसरी कविता प्रस्तुत करना चाहूंगी।
क्योंकि पहले मैं हिंदी में रखूंगी, बाद में उसे मराठी में, तो बहुत अच्छा होगा। इसलिए क्योंकि आज हम देख रहे हैं कि आदिवासी लड़कियां जो पढ़ लिख रही है तो उसका प्रमाण भी बहुत कम है, मगर फिर भी क्या हो रहा है कि उन पे अन्याय अत्याचार कम नहीं हो रहे। और ऐसे देखा जा रहा है कि आश्रम स्कूल में ज्यादातर लड़कियां पढ़ती है, मगर वहां भी उनका शोषण हो रहा है। तो यह चिंतनीय बात, क्योंकि मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता हूँ और मैं एक कार्यकर्ता के माध्यम से समाज में कार्य करती हूँ, इसलिए मुझे ये वर्णन बहुत जरूरी लगता है कि लड़कियों पे, जो आदिवासी लड़कियों पे अन्याय अत्याचार हो रहा है, और आपने जो अभी मणिपुर की घटना भी सुनी है, तो ऐसे बहुत से अन्याय अत्याचार हो रहे हैं, मगर उसे कहीं जागृति या माध्यम से मिलनी चाहिए, कविता के माध्यम से हो या हमारे सोशल मीडिया के माध्यम से हो। तो ये जानकारी और उनमें अवेयरनेस आना चाहिए, लड़कियों में भी अवेयरनेस आना चाहिए। और वो भी देश की बेटी है, आदिवासी बेटी भी देश की बेटी है, यह मैं बताना चाहती हूँ मेरी कविता के माध्यम से। माँ मैं तेरी तो इच्छा, माँ मैं तेरी तो इच्छा, नाम तूने दिया मनीषा। माँ मैं तेरी तो इच्छा, नाम तूने दिया मनीषा। माँ तेरी मैं प्यारी गुड़िया, पढ़ने लिखने में थी बढ़िया। पढ़ लिख कर मुझको अपनी बदलनी थी पूरी दुनिया। पढ़ लिख कर मुझको अपनी बदलनी थी पूरी दुनिया। जी जान से पढ़ती थी तेरी मुनिया, जी जान से पढ़ती थी तेरी मुनिया। तूने मुझे सपने दिखाए, तूने मुझे सपने दिखाए, सच्चाई की राह दिखाई। मेरी जीवा काटी गई, गूंगा हो गया पूरा समाज। मेरी जीवा काटी गई, गूंगा हो गया पूरा समाज। मेरी हड्डी टूटी तो टूट गया तेरा ख्वाब। मेरी हड्डी टूट गई तो टूट गया तेरा ख्वाब। कितने मुझको नोच खाया, कितने मुझको नोच खाया, दुख में खुद को तन्हा पाया। धर्म जाति के ठेकेदारों, धर्म जाति के ठेकेदारों, यूं ना मुझ पे लांछन लगाओ। धर्म जाति के ठेकेदारों, यूं ना मुझ पे लांछन लगाओ। तंग कपड़ों की देते दुहाई, तंग कपड़ों की देते दुहाई। लड़कियों में ही ढूंढते हो बुराई, लड़कियों में ही वो ढूंढते बुराई। मैंने भी तो सलवार कमीज ही पहना था, दुपट्टा ही ओढ़ा था। कौन सा मैंने तुम्हारा कानून तोड़ा था, कौन सा मैंने तुम्हारा कानून तोड़ा था। मर के भी लांछन मत लगाओ, मर के भी लांछन मत लगाओ। माँ बाप को मेरे जीते जी मत मारो, माँ बाप को मेरे जीते जी मत मारो। एक बार तो मर चुकी हूँ, अब कितनी बार मारोगे। और एक बार तो मर चुकी हूँ, अब कितने बार मारोगे। खेतों में काम करना हमारी है मजबूरी, खेतों में काम करना हमारी है मजबूरी। नजरिया बदलो, नजर बदलो, बदलो नजर बुरी। नजरिया बदलो, नजर बदलो, बदलो नजर बुरी। अंधा कानून, अंधा कानून, गूंगी जनता, बहरों का है शासन। अंधा कानून, गूंगी जनता, बहरों का है शासन। अब तो बंद करो बेटियों पे देना भाषण, अब तो बंद करो बेटियों पे देना भाषण। क्योंकि बेटियों को जिम्मेदार माना जाता है कई बार कि ऐसे जब हाथ से हमारे आगे आते हैं तो लड़कियों पे ही लांछन लगाया जाता है। ये मैंने यहाँ चित्र किया। तो ये मेरी भाषा में आपके आगे प्रस्तुत करती हूँ कविता देशाची मुलगी। आई मी तुझी इच्छा, नाव दिलं तू मनीषा। आई मी तुझी बाहुली, आई मी तुझी बाहुली। तुझीच ग मी सावली, तुझीच ग मी सावली। शाळा शिकून मला बदलायचं हे जग, शाळा शिकून मला बदलायचं हे जग। तू मला स्वप्न दाखवलं, सत्याच्या वाटेवर चालवलं। तू मला स्वप्न दाखवलं, सत्याच्या वाटेवर चालवलं। माझी जीभ कापली गेली, माझी जीभ कापली गेली। मुका झाला सारा समाज, मुका झाला सारा समाज। माझी हड्डी तुटली तेव्हा, माझी हड्डी तुटली तेव्हा। तुटलं तुझं सर्व स्वप्न खाक, झाले तुझे स्वप्न खाक। गिधडाने मला ओरबडलं, एकटीच होती मी तेव्हा, एकटीच होती मी तेव्हा। धर्म जातीच्या ठेकेदारांनो, नका घालून पाडून बोलू, नका घालून पाडून बोलू। कपड्यात शोधता दोष, कपड्यात शोधता दोष, मुलीवरच लावता आरोप। कपड्यात शोधता दोष, मुलीवरच लावता आरोप। मी पण साधेच कपडे घातले होते, मी पण साधेच कपडे घातले होते। कोणतं तुमचं कानून तोडलं होतं, कोणतं तुमचं कानून मोडलं होतं। मेल्यानंतर करता बदनामी, मेल्यानंतर करता बदनामी।
जिवंतपणेच आई वडिलांना नका मारू, जिवंतपणेच आई वडिलांना नका मारू. एकदा तर मी मेलीच आहे, एकदा तर